देखिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 तक किए थे पिछले वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से कर रहे हैं, है ना। क्या होता है कि वीडियो लेंदी हो जाता है, इसलिए हम एक ही वीडियो में ना डाल के उसका पार्ट बना के डाल रहे हैं। तो देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा AP इक्वल टू 5.2 है ना। AP इक्वल टू 11, 8, 5, 2, 11, 8, 5, 2 का एक पद -150 है का एक पद -150 है क्यों, है ना। ये हमको बताना है ना। 150 है के बाद फुल स्टॉप, अगर है तो क्यों, नहीं है तो भी क्यों बताना है तो बताना है क्यों। तो देख लेते हैं। A इक्वल टू कितना है यहाँ पे 11 लिख लेंगे, है ना। दिया है प्रथम पद A बराबर 11, फर्स्ट टर्म A इक्वल टू 11, फिर सेकंड D सार्वांतर डिफरेंस सार्वांतर D बराबर दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद 8 माइनस पहला पद 11, तो कितना हो जाएगा -3, है ना। 8 + 8 -11 -3। मान लीजिए 11 रुपये आप किसी से उधार लिए हैं, 8 रुपये दे देते हैं, +8 कर देते हैं, तो कितना बचेगा -3 उधारी बचेगा, है ना। ऋण में है तो ऋण मतलब उधार ही होता है। अब देखिए n इक्वल टू कितना दिया -150, n हमको बताना है, n हमको बताना है। तो हम कैसे बताएंगे। an इक्वल टू क्या होता है a + n - 1 × d होता है ना। तो an कितना दिया है -100 दिया है, मतलब an मान लिए हैं 150 है। हमको बताना भी है कि ये होगा कि नहीं, पद होगा -150 आएगा कि नहीं आएगा। कैसे बताएंगे। अगर मान लीजिए n का ये नंबर है पदों की संख्या, अगर पूर्णांक में आके मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6 है ना, धन पूर्णांक में आ जाती है तो हम बता देंगे कि क्या होगा, ये एक पद होगा। -150 एक पद होगा। अगर धन पूर्णांक नहीं आती है तो पद नहीं होगा। क्यों कि अभी समझाते हैं, पहले हम क्वेश्चन लगा लें इसके बाद समझाते हैं। -150 तो ए कितना है 11 है प्रथम पद, n कितना है, n दिया नहीं है हमको, n ही निकालना है, d है -3, d कितना है -3, तो कितना हो जाएगा -150 बराबर 11। इसको -11 इधर कर लेते हैं, या तो रुक जाइए पहले सॉल्व कर लेते हैं। 11 प्लस -3 का माइनस प्लस प्लस माइनस हो जाएगा ना, -n × 3 3n, अब माइनस माइनस प्लस 3 × 1 3, ठीक है ना। तो 11 3 कितना हो जाएगा +11 और +3 14 और -3n, -150 इधर है ही तो -14 इधर आएगा, +14 इधर आएगा तो -14 हो जाएगा -3n। तो 4 + 0 4, 5 1 6 और 1, -150 रुपये हैं उसमें। मान लीजिए आपने किसी से 150 रुपये उधार लिए हैं, ऋण है, और -14 और कर देते हैं तो कितना हो जाएगा -164 रुपये। उधारी कितनी हो जाएगी, जुड़ जाएगी ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन चिन्ह माइनस का ही रहेगा। क्यों, क्योंकि दोनों माइनस में है ना। -3 है तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो कितना हो जाएगा n इक्वल टू 164, और गुणे में है तो इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, भागे 3, है ना। या फिर इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं 3n इक्वल टू 164, चाहे 164 बराबर 3n लिखूँ, चाहे 3n बराबर 164 लिखूँ, तो 3n इक्वल टू 164 होगा। तो n इक्वल टू गुणे में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। अब देखिए कितना हो जाएगी, n इक्वल टू 3 × 5 = 15, 1 कैरी 3 चौको 12, इसको मैं यहाँ डिवाइड करके आपको दिखा देता हूँ। 3 × 5 = 15, 6 में 1 5 गया 1 4, 3 चौको 12, ये 2, तो 54 सही 2/3 लिख सकता हूँ ना। 54 सही मतलब भागफल सही शेषफल बटे भाजक, यही लिखते हैं ना, भागफल सही शेषफल बटे भाजक। तो 54 सही 2/3 आया। अब समझिए बात को कि मैं अगर पद गिन रहा हूँ, पद है ना, कि कितने लोग, मान लीजिए एक टाट है, उसमें एक क्लास है, उसमें कुछ लोग बैठे हुए हैं, कुछ स्टूडेंट्स, तो
या तो क्या होगा, एक आदमी बैठा होगा, ये 2 आदमी बैठा होगा, 3 आदमी, 4 आदमी, ऐसे ही ना बैठे होंगे। क्या हम ऐसे बोल सकते हैं कि 3.5 आदमी बैठे हैं या 4.5 आदमी बैठे हैं? नहीं बोल सकते ना। लेकिन यहाँ पे क्या है, चौमन से मतलब ये पॉइंट में आ रहा है दशमलव में। अगर पद है तो या तो 1 पद होगा या नहीं होगा, या तो 2 पद होंगे या तो नहीं होंगे, या तो 3 पद होंगे। क्या 3.5 पद भी हो सकता है? कभी कभी नहीं हो सकता ऐसा। मीन्स क्या तुम बोल सकते हो ऐसा कभी कि 3.5 पद है, 4.5 पद है? या तो 3 होंगे या 4 होंगे, या 5.5 पे, या तो 5 होंगे या 6 होंगे, है ना। मीन्स क्या कभी ये पॉइंट में आ सकता है। तो आप क्या लिख देंगे, क्योंकि क्या लिख देंगे आप लोग, क्योंकि पदों की संख्या दशमलव में नहीं हो सकती, पदों की संख्या दशमलव में नहीं हो सकती है। अतः यहां लिख देते हैं, अतः -150 श्रेणी का पद नहीं होगा, श्रेणी का पद नहीं होगा, या श्रेणी का कोई पद नहीं होगा। ठीक है ना, आपसे बन जाएगा। आपको समझ में भी आ गया होगा। जहाँ तक है नहीं आता तो आप फिर से वीडियो देखिए, अब फिर भी नहीं आता तो आप हमें कमेंट करके पूछिए। वैसे यहाँ पे अगर नहीं आए तो एक बार और मैं समझा देता हूँ। देखिए, अगर आदमी है, मान लीजिए 6 आदमी एक रो में, एक पंक्ति में बैठे हुए हैं, है ना। तो आप 6 होंगे अगर गिनती करते हैं, या तो 5 होंगे। क्या आप ऐसा बोल सकते हैं कभी कि 5.5 आदमी हैं, है ना। या तो 5 होंगे या तो 6 होंगे। इसी तरह या तो 54 होगा या 55, ये पदों की संख्या। मीन्स 54.5 तो हो नहीं सकता। तो क्या होगा, मतलब माइनस जो हमने n पद माना था -150, यही हमने गलत मान लिया था। ये n पद कभी नहीं हो सकता, क्योंकि क्या हो रहा है, n 54वां पद, 54वां पद हो या 54 से ही 2/3, है ना, मतलब 54.66। क्या दशमलव में पद आ सकता है? नहीं आ सकता। तो इसीलिए क्या हम मान लेंगे कि क्या हम बोल देंगे कि ये -150 किसी भी श्रेणी का पद नहीं है। ठीक है ना। अब देखिए अगले क्वेश्चन, देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। उस एपी का 31वां पद याद कीजिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है ना। उस एपी का 31वां पद, एपी का क्या फाइंड करना है हमको, लिख देंगे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 दिया है एपी का 31वां पद। A31 इक्वल टू कितना दिया है, फाइंड करना है हमको, है ना। 31वां पद जिसका 11वां पद दिया है, A11 बराबर 38, है ना। और 16वां पद A16 बराबर कितना दिया है, 73, मतलब 73। तो देखिए कैसे करेंगे, बहुत ही आसान है। A11 मतलब A11 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आप लोग पता है A प्लस A में कितने डी जोड़ेंगे कि A11 आ जाए 10 डी ना, तो A प्लस 10 डी बराबर 38। ठीक, A16 जैसे लिखा है तो A में कितने डी जोड़ेंगे कि 1 से 16 आएगा। A में 16 में से 1 गया 15, A में से 15 डी जोड़े, A प्लस 15 डी करेंगे तब ना A16 आएगा, है ना। मैं आपको बताया हूँ, तो ये 73 हो जाएगा, है ना। ये इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर क्या लिख देंगे, तो A और D का मान आ जाएगा समीकरण 2 माइनस 1 करने पर, या समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर आप ऐसा लिख देंगे। तो कितना हो जाएगा, A प्लस 15D बराबर 73 और A प्लस 10D बराबर 38। तो प्लस A है ना तो माइनस हो जाएगी, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। ऐसा क्यों होगा, मान लीजिए हम आपको 2 संख्याएं कहते हैं, 5 में से 3 को घटाइए, तो अभी तो दोनों प्लस प्लस में है ना। तो 5 में से जब 3 को घटाएंगे तो प्लस में रहेगी, तो माइनस ना हो जाएगी। 5 माइनस 3 2। अगर मान लीजिए मैं आपको कहता हूँ 5 में से -3 को घटाए, तो 5 -3 घटाना है ना, तो 5 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। मीन्स 5 3 8, मीन्स अगर 5 में से -3 को आप घटाते हैं तो माइनस होगा जब ये, तो माइनस माइनस क्या कर देगा, प्लस कर देगा, है ना। तो इसी तरह ये प्लस में था तो माइनस, प्लस में है तो माइनस, प्लस में है तो माइनस। नीचे वाली संख्या जिसको घटा रहे हैं ना उसको देखेंगे, तो प्लस A और माइनस A कैंसिल हो गया,
प्लस 15D में से 10D जाएगा तो कितने डी बचेंगे 5D, और 73 में से माइनस 38, 13 में से 8 गया 5, और 7 में से क्योंकि 13 मान लिए थे 4 गया 3, मतलब D इक्वल टू कितना हो जाएगा 35/5, 5 7 जा 35, 5 7 35, D बराबर आ जाएगा 7। अगर D का मान 7 आ गया तो किसी भी एक समीकरण में हम रख देंगे तो क्या किसका मान आ जाएगा, एक ही वैल्यू आ जाएगी, तो रख देते हैं। अतः समीकरण 1 से क्या हो जाएगा a + 10 गुणे D कितना है 7 है, 7 इक्वल टू 38, तो a इक्वल टू a + 10 70 बराबर 38 कितना हो जाएगी a इक्वल टू 38, अब प्लस 70 इधर आएगा तो -70, तो 10 में से 8 गया 2, 7 में से 4 गया 3, मतलब माइनस चिन्ह बड़ा है, प्लस 38 है -70 है, -70 बड़ा है ना तो माइनस चिन्ह आ जाएगा, a बराबर -32 आ गया। अब अगर a और d का मान हमको मालूम है, a और d का मान हमको मालूम है तो हम श्रेणी में कोई भी पद निकाल सकते हैं, है ना। तो देखिए a 31वां पद पूछा था तो क्या लिख दोगे, अतः a31 बराबर क्या ले सकता हूँ मैं a + 30, 31 में से 1 गया 30D जोड़ेंगे तब ना आएगा 31वां a31 31वां पद, तो a कितना है हमको -32 दिया है, अब प्लस 30D कितना है देखिए D है 7, है ना 7, तो ये 7 लिख दिया हमने, तो -32 + 7 21, मतलब 210, 210 - 32 करेंगे 10 में से 2 गया 8, 11 में से 4 गया 7, 2 में से 1 गया 1, मतलब प्लस 178 आ जाएगा। आप लोग घटा लेंगे ये आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ देखिए अब हम क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। लिखा हुआ है एक एपी मतलब समांतर श्रेणी में 50 पद हैं। कितने पद हैं यन हमको यहाँ पे दे दिया 50 पद हैं, जिसका तीसरा पद 12 और अंतिम पद 106 है। इसका 29वां पद याद कीजिए। क्या लिखा है एपी है मतलब यन बराबर कितना दिया है 50 दिया है हमको। फिर लिखा है जिसका तीसरा पद 12 मतलब ए3 कितना दिया है 12 और अंतिम पद 106, अंतिम पद मतलब एन बराबर 106 दिया है। फिर हमको बताना है कि इसका 29वां पद याद कीजिए A29 हमको फाइंड करना है। ये 8वां नंबर क्वेश्चन है ना, बहुत ही आसान है क्वेश्चन, है ना, बहुत ही आसान। बस आपको भाषा को समझना पड़ेगा कि ये भाषा क्या कह रहा है, ठीक है ना। देखिए एन बराबर 106, एन बराबर 50 दिया है। यहाँ भी थोड़ा सा देखिए तो एन मतलब यनवा पद दिया है 106, अब एन मतलब अंतिम पद यही ना होता है एन ही, तो एन दिया है 50 मीन्स ये जो 50 दिया हुआ है ये क्या दिया हुआ है A50 न दिया है, क्योंकि एन कितना है 50 है, अंतिम पद 50 पदों की संख्या 50 है, एन बराबर 50 मतलब कुल पद कितने हैं 50 है। एन मतलब अंतिम पद दिया है, तो अंतिम पद अगर कितना है 106 है तो मतलब 50वां पद है ना 106 होगा, है ना, क्योंकि अंतिम पद क्या है यही है ना, अंतिम पद 106 है और एन 50 दिया है मतलब 50वां पद ही क्या होगा 106 होगा। तो A50 इक्वल टू हम लोग 106 लिख सकते हैं ना, तो A50 इक्वल टू 106, तो A50 को हम लोग लिख सकते हैं A प्लस कितना 50 में से 1 गया 49D बराबर 106, ठीक। इसी तरह ही क्या लिखा है A3, तो A प्लस A3 को क्या लिख सकते हैं हम लोग 2 में 3 में 2 गया 3 में 1 गया 2D बराबर 12। ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को आप लोग सॉल्व कर लोगे तो आसानी से आपको क्या मिल जाएगा A मिल जाएगा और D मिल जाएगा, A और D मिल जाएगा तो आप श्रेणी का कोई भी पद निकाल सकते हो, है ना। देखिए जैसे कि समीकरण 2 - 1 करने पर क्या लिख देंगे हम लोग, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर तो कितना हो जाएगा A प्लस 49D बराबर 106, A प्लस 2D बराबर 12, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, तो प्लस A और माइनस A में से A चला गया कट गया, 49D में से 2D चला गया 47D बचा, और प्लस 106 में से 12 चले 6 में से 2 गया 4 और 10 में से 1 गया 9 मतलब 94,
है ना, इक्वल टू 94। तो डी इक्वल टू कितना हो जाएगा 94 भागे, ये गुणे में है ना 47 इंटू डी, 47 डी लिखूँ चाहे 47 गुणे डी लिखूँ, तो इधर आएगा तो भाग में, तो 47 दूना कितना होता है 94, मतलब डी का मान कितना आ गया 2 आ गया। अब डी के मान को समीकरण 1 में रख दो, क्यों, ताकि ए का मान मालूम हो जाए हमको, है ना। अतः समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, देखिए ए कितना है नहीं पता, इंटू 2 और डी कितना है, डी भी 2 है, बराबर 12। तो ए धन 2 दूनी 4 बराबर 12, तो ए बराबर 12 प्लस 4 इधर आएगा तो -4, मतलब 12 में से 4 गया 8, है ना। ए बराबर 12 माइनस 4, तो ए बराबर 12 में से 4 गया 8। नीचे शायद आपको ना दिख रहा होगा, तो ये ऊपर हमने लिख दिया, है ना। अब ए और डी का मान हमको मालूम हो गया कि नहीं, ए डी का मान अगर मालूम हो गया तो हम आसानी से क्या कर सकते हैं, आसानी से वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, कोई भी श्रेणी का कोई भी पद निकाल सकते हैं। तो ए 29वां निकालना था ना, तो क्या लिख देंगे, अतः ए 29 बराबर ए प्लस 29 में से 1 गया 28 डी, तो ए कितना है, ए 8 है, तो 8 प्लस कितना हो जाएगा 28 गुणे डी कितना है, डी है हमारा 2, डी कितना है 2, तो कितना हो जाएगा 8 प्लस 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4 1 5, 56 प्लस 8 64। ए 29वां पद कितना हो जाएगा 64। ठीक है, बाकी के अगली एक्सरसाइज बाकी के वीडियो आपको अगली एक्सरसाइज अगले पार्ट में बताऊंगा, है ना। तब मिलते हैं फिर अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।